इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती शांता देवी, श्री तेजपाल तलाटी, श्री सुरेंद्र, श्रीमती डिम्पल तलाटी, श्रिया, मेहुल, दक्ष एवं समस्त तलाटी परिवार। पाँव फटते ही चरण स्पर्श करके और कहा, भगवान इस निमित्त से ऐसे आपके चरणों में आया। उन्होंने कहा, शारचंद्र मुनि महाराज कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता है कि मुझे कोई ऐसी विक्रिया रिद्धि है। मुनि राजों का ध्यान, ज्ञान, स्थिरता देखिए, अपनी ऐसी अद्भुत रिद्धियां भी उन्हें पता। उन्होंने कहा, क्षुल्लक जी ने कहा कि आप प्रयोग करके तो देखिए, आपके पास ऐसी रिद्धि है कि आप अपने शरीर को बहुत बड़ा कर सकते हैं, बहुत छोटा कर सकते हैं और आप विशाल काय रूप से इस उपसर्ग को दूर कर सकते। उन्होंने कहा, अच्छा। और उन्होंने एक हाथ फैलाया, हाथ बहुत लंबा चला गया। हाँ, रिद्धि तो है और 700 मुनिराजों का उपसर्ग है। वो भी महापद्म चक्रवर्ती के पुत्र, पद्म के राज में, हस्तिनापुर में, मतलब हमारे ही राज्य में, जिसको त्याग करके हम साधु बने और वहां साधुओं पर उपद्रव। हम जरूर जाएंगे, जरूर इस समस्या का निदान करेंगे। मालूम है बाप का राज हो गया, बलि के बाप का राज हो गया और जिसको जो चाहिए ले जाओ ले जाओ कर की घोषणाएं हो रही हैं। लोग ले जा रहे हैं, जिसको जो सोचता है उसे वो बांट दिया जाता है। राजा कौन है? अरे भाई 14 करोड़ दे दो, 114 करोड़ दे दो, 100 करोड़ दे दो, 500 करोड़ दे दो, किसके बाप का खर्च हो रहा है? जिसको जो मांगा, जिसका जो जरूरत है ले जाओ भाई। सात दिन तो हमारे हाथ में है। सत्ता का मद बड़ा खतरनाक होता है। कोई प्रज्ञावान व्यक्ति होता है कि सत्ता में पहुंचने के बाद भी सत्य के रास्ते पर चलता रहे, सत्य को सम्मान देता रहे। उन्होंने भी एक छोटे से बटुक ब्राह्मण का रूप धारण किया, सुंदर सौम्य आकृति, और श्लोकों का पाठ करते हुए बलि के दरबार में हाजिर हुए। देखिए तो खुद एक प्रतापी रिद्धिधारी मुनि है, लेकिन मुनियों के उपसर्ग दूर करने के लिए किस स्तर तक अपना पद से नीचे उतर किया गया। मतलब है कि अगर साधर्मी पर विपत्ति खड़ी हो जाए तो हर हाल में आप उसे दूर करने के लिए तैयार होइए। धन से, वैभव से, शक्ति से, छोटे बन के बड़े बन के कैसे भी धर्मात्माओं के उपद्रव दूर होना चाहिए। क्या गरज थी? हमारी रिद्धि है, हम हैं, ध्यान में बैठे हैं, मस्त हैं, हमको क्या लेना देना। ये वात्सल्य नहीं है। और ये भी वात्सल्य नहीं है कि सुख के दिन हो तो लाड़ प्यार दिखा रहे हैं और तकलीफ आ गई तो भाड़ में जाओ। सच्चा वात्सल्य तो वह है जब तकलीफ पड़े, संकट पड़े, परेशानी पड़े और साध लिया जाए, सेवा की जाए, वो वात्सल्य। जब बिहार में कोई ना चले और आप चलें, जब चरिया में कोई पड़गान को खड़ा ना हो और आप खड़े हो, जब परिस्थितियां विपरीत हों और आप साथ में खड़े हो, वो वात्सल्य का प्रतीक है। यूं फोटो खिंचाने के लिए तो बहुत आ जाएंगे। देखिए, बलि ने कहा, मांग ले मांग ले। मुनिराज जो अभी रूप बदल के आए हैं, उन्होंने कहा, सिर्फ 3 डग भूमि। बलि ने अट्ठास किया, जैसा तेरा छोटा सा कद है ऐसे ही तेरी छोटी सी बुद्धि है। कितना बुरा लगा होगा। वो छोटी बुद्धि वाले नहीं हैं, सिर्फ 3 डग। ज्यादा मांग, बलि राजा है, जो मांगोगे सो मिलेगा।
तुम तो सिर्फ जलधारा छोड़ो, 3 पग भूमि ही दान करो। अच्छा ले, जलधारा छोड़ी, संकल्प किया और फिर जो विराट रूप धारण किया, बलि के, प्रहलाद, नमुची, बृहस्पति, मंत्रियों के पसीने छूट गए। जो विराट रूप दिखाया, कृष्ण ने अर्जुन को एक बार विराट रूप दिखाया और अर्जुन की बुद्धि पलट गई। शायद वही कृष्ण, वही विष्णु, ये विष्णु। और जब इन विष्णु मुनिराज ने विराट रूप दिखाया तो मंत्रियों के छक्के छूट गए। ना पो 3 टक, एक रखा सुमेरु पर्वत पर, दूसरा रखा मानसोत्तर पर्वत पर, पूरा रख गया, पूरा नप गया तुम्हारा लोक, मध्य लोक। बोल अब तीसरा पांव कहां रखे? तेरी खोपड़ी पर रखता हूं। और हाय हाय करने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे। देवता लोग गीत गाने लगे, स्तुतियां गाने लगे, क्षमा क्षमा करो के नारे लगने लगे। और दयालु मुनिराज ने जब बलि चरणों में पड़ गया, मंत्री चरणों में पड़ गए, क्षमा करो के नारे लगने लगे, उन्होंने तुरंत अपना रूप समेटा और सबको क्षमा किया। जैन धर्म का जय जयकार हुआ, मुनिराजों का उपसर्ग दूर हुआ। देखिए तो विष्णु कुमार मुनिराज का धैर्य, वात्सल्य। और अकंपन आचार्य, वो भी शक्तिशाली आचार्य हैं। 700 मुनिराजों की संख्या संचालन ऐसे ही हो जाएगा क्या? बिना निमित्त ज्ञान के, बिना रिद्धियों के, बिना शक्तियों के? नहीं। फिर भी कोई शक्ति का प्रयोग नहीं कि हमारे उपसर्ग दूर करने के लिए हम कुछ उपक्रम करें, हमारी व्यवस्था हम बनाएं। नहीं। हो कहां अकंपन मुनिराज, एक ही गुण ले लीजिए, अकंपन मुनिराज का अकंपन गुण ले लीजिए। हर हाल में उनके छोटे छोटे शिष्य भी होंगे, वृद्ध शिष्य भी होंगे, अस्वस्थ शिष्य भी होंगे, और संघ पर ऐसा उपद्रव है फिर भी अकंपित रहे, किसी के सामने गिड़गिड़ाए नहीं, किसी का सहयोग मांगने नहीं गए, खुद अपनी शक्तियों का ऐसा कोई उपयोग नहीं किया कि राजा को मूठ मार दो, कोई इसको ऐसा कर दो। धन्य है उनकी अकंपनता, धर्म और अनुशासन के मार्ग पर दृढ़ बने रहे। और विष्णु कुमार मुनिराज का वात्सल्य देखिए। ओह, मेरे उपसर्ग नहीं है, ये जिन धर्म के ऊपर उपसर्ग है। न धर्मो धार्मिक ही बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म कहाँ रहेगा। 700 मुनिराज धर्मात्मा है और उनसे धर्म जीवंत रहेगा, इसलिए वो जीवंत रहना जरूरी है। और सारी तपस्या को थोड़ी देर के लिए भूल करके उपसर्ग निवारण के लिए चल पड़े। वे 700 मुनिराज देखिए, उनका अनुशासन देखिए, उनका आत्मानुशासन देखिए, उनका भेद विज्ञान आत्मज्ञान देखिए कि वो भी ध्यान में बैठे रहे। कितने भी होश हो गए होंगे, कितने मरणासन्न हो गए होंगे, फिर भी स्थिरता, ऐसा आत्म तत्व का ज्ञान, देह से भिन्न जीवात्मा का अनुभवन। और उस समय श्रावकों के ऊपर क्या बीतती होगी, जो अल्पसंख्यक होंगे, जो परेशान होंगे, उन पर क्या बीतती होगी कि हमारे सामने, हमारे राज्य में जब महापद में थे तब कभी तो ऐसा नहीं हुआ, पहले राज्य में कभी ऐसा नहीं हुआ, और अभी क्या हो रहा, उन पर क्या बीतती होगी। कल्पना कीजिएगा। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये सिर्फ एक पर्व नहीं है, ये श्रवण संस्कृति को जीवंत रखने वाला महापर्व है। और इसलिए साल भर में कोई तीज त्योहार मनाते हैं, सबसे ऊपर इसको रखना चाहिए। श्रवण रहेंगे तो श्रवण संस्कृति रहेगी। आत्मार्थियों,
विलेन भी देखिए कितने खतरनाक ढंग से पेश आए। बलि खलनायक का रूप दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और नायक अकंपनाचार्य आदि मुनिराज, विष्णु कुमार मुनिराज। श्रुत सागर मुनिराज का धैर्य, उनकी रिद्धि, उनकी गुरु आज्ञा प्रवीणता, ऐसे मुनियों के दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। आज भी ऐसे मुनियों के दर्शन बड़े दुर्लभ हैं कि गुरु इशारा करें और जो आज्ञा। और ऐसे गुरु सौभाग्यशालियों, इस महामंगलकारी जिन शासन में हम सब जन्मे हैं, जहां इस तरह की वीतरागता की साधना और आराधना करने वाले मुनिराज हुए। विष्णु कुमार जैसे वात्सल्य अंग में प्रसिद्ध मुनिराज, युग की मांग है कि मुनि परस्पर वात्सल्य बढ़ाएं, श्रावक परस्पर वात्सल्य बनाएं। टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग लीडर बनने से तो कोई फायदा नहीं, जिससे जिन धर्म की प्रभाव ना बढ़े, जिनसे श्रमण संस्कृति की प्रभाव ना बढ़े और जिससे आत्मा का उद्धार हो, उस तरह का पुरुषार्थ प्रत्येक जीव को करना चाहिए। किसी भी कीमत पर जिन धर्म की, जिन आयतनों की, जिन तीर्थों की, जिन मुनिराजों की रक्षा होना चाहिए। आज तीर्थों की, चल तीर्थों की, अचल तीर्थों की, दोनों तरह के तीर्थों की ही तो अवहेलना हो रही। एकजुटता और संख्या बल भी जरूरी है। वो संस्कार दो अपनी आगे वाली पीढ़ी को कि जिन शासन के सामने वो करोड़ों की संपत्ति को भी तुच्छ समझे। और ये बात आचार्यों ने हृदय से कही है, जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भवित चक्रवर्त्यपि चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासिता। जैन धर्म छोड़ करके चक्रवर्ती का वैभव पाना भी मुझे स्वीकार नहीं है। देखिए, जरा सी लोभ में धर्म ध्यान छोड़ने वाले, देव दर्शन छोड़ने वाले, रात्रि भोजन के त्याग के व्रतों को भी छोड़ देंगे। और आज इस संक्रमण के दौर में तो जिन धर्म छोड़ करके कुछ और ही संप्रदाय स्वीकार कर लेते हैं। अरे अमृत पान छोड़ करके जहर पी करके क्यों दुर्गति के पात्र बनते हो? दरिद्र रह करके भी जिन धर्म का पालन करना जीवन का सौभाग्य होगा। और ध्यान रखना, जिन शासन की छत्र छाया में रहने वाला कभी कोई दरिद्र नहीं होता। कभी धन की दरिद्रता उसे आ भी जाए तो मन का चक्रवर्तीपना उसका कहीं नहीं जाता। उसे पता है कि ये सब तो आता जाता है, आज है और कल नहीं है। कितने राजे और महाराजे आए और चले गए। कभी ये भूल मत करिए पद्म राजा की तरह फटाफट बात मान लेना, फटाफट प्रभावित हो जाना, फटाफट वरदान दे देना, फटाफट स्वीकार कर लेना। विचार करिए, चिंतन करिए, उसके बाद कदम उठाइए। नहीं तो जैसे उन्हें पछताना पड़ा जब विष्णु कुमार मुनिराज पहुंचे हस्तिनापुर और सबसे पहले पद्म राजा से मिले। उन्होंने कहा, भाई क्या उपद्रव चालू कर रखा है? पद्म राजा ने कहा कि बहुत बड़ी भूल हो गई।
मैंने इस दुष्ट को वचन दे दिया 7 दिन का, अब मैं कुछ नहीं कर सकता भगवान, अब आप ही जो कुछ कर सकते हैं। छोटे भाई विष्णु मुनिराज के चरणों में पड़ करके पद्म ने कहा कि अब मैं तो वचनबद्ध हूं, वचन तोड़ता हूं तो परंपरा खंडित होती है और शक्तियां 7 दिन की सब हासिल कर ली हैं उन्होंने, अब आप ही कुछ कर सकते हो। बिना विचारे कोई कदम नहीं उठाना। जीवन का आपका कोई भी कदम हो, चाहे व्यापार बिजनेस का हो, चाहे शादी विवाह का हो, किसी तरह के सुख दुख का हो, और चाहे किसी तरह की दोस्ती का हो, बिना विचारे कोई कदम मत उठाइए, नहीं तो ऐसे उलझते ही चले जाते हैं कि बाद में पछताना ही हाथ लगता है। 2-3 ऐसे खतरनाक किस्से हो गए कि जैनी के बच्चे का खतना करा दिया, अमुक परिवार को मुसलमान बना दिया, अमुक लोग विकृत संस्कृति से जुड़ गए। कहां अमृत को छोड़ करके जहर के कुएं में कूद रहे हो। इस बात का अनुकरण करो, गरीबी में रह लेंगे लेकिन देव शास्त्र गुरु जिन धर्म का कभी त्याग नहीं करेंगे। आप नहीं, आप तो हैं दृढ़ संकल्पी, आगे वाली पीढ़ी को इस ढंग से संस्कारित कीजिए, क्योंकि इसके बिना दुर्गति ही दुर्गति है और इसकी शरण में सुगति ही सुगति है। विष्णु कुमार मुनिराज ने, कंपन आदि मुनिराजों ने इस जिन शासन की इस नींव को इतना पक्का किया है कि पंचम काल के अंत तक इसका यह महामंगलकारी भवन अपनी गरिमा के साथ विराजमान रहेगा। लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि बीच बीच में जो स्खलन आता है, कुछ हमारा भी योगदान हो, कुछ आपका भी योगदान हो। यही सच्चा रक्षाबंधन है कि हर रोज हो जिनेंद्र प्रभु का दर्शन, हर दिन हो घर में मुनियों का पड़गहन, हर प्रहर हो तत्व का चिंतन मनन, हर पल हो निज आत्मा का दर्शन और मिट जाए भव भव का क्रंदन। यही है सच्चा रक्षा बंधन। जय बोलिए विष्णु कुमार आदि, अकंपन आचार्य आदि 700 मुनिराजों की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती शांता देवी, श्री तेजपाल तलाटी, श्री सुरेंद्र, श्रीमती डिम्पल तलाटी, श्रिया, मेहुल, दक्ष एवं समस्त तलाटी परिवार।